हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रचित प्रिंट्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं। तो आज फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सेकंड डे ओपन हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करता हूं। गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 1 सितंबर ओपन हुआ था, 3 सितंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 140 टू 149 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। 19.5 करोड़ का इशू साइज, 13.1 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो कंपनी का अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 4 सितंबर का। 5 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 8 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर पे लेकर 3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। इसलिए गाइस इस आईपीओ में अगर रिटेल में गाइस आपको 2 ही लॉट अलॉट होगा, 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं आपको। लेकिन स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में 30 टू 40 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो चाहे आप स्मॉल एचएनआई 3 लॉट अप्लाई करते हैं, जितना भी आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 7 लॉट अलॉट किया जाएगा, 30 टू 40 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो इसलिए गाइस आप अप्लाई करने का सोच रहे तो सिंगल डीमैट अकाउंट से आप मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए और आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको अलॉटमेंट ज्यादा हो सकता है, ज्यादा लॉट आपको अलॉट हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है। और गाइस मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डेटा शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ। आपके नॉलेज के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो प्रोमोटर होल्डिंग पे इशू 92%, पोस्ट 67.7% का ऑफर जो दिया गया। क्यूआईबी 2% ओनली ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई 26%, स्मॉल एचएनआई 15.5%, रिटेल 46.5% ऑफर दी गई है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है, अगर देखा जाए तो लगभग क्यूआईबी से तो बिल्कुल नहीं है और लगभग 2% का ऑनली ऑफर दिया गया, विच में कंपनी समझ सकते कितना कम ऑफर दिया गया। मेनली इसको एचएनआई और रिटेल को सिर्फ ऑफर दिया गया, जो कि बिग एचएनआई से 1.1 टाइम सब्सक्राइबर, 3.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 3.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 5.6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई से ओनली 6% सब्सक्राइब है, 12,000 शेयर्स का बीट किया, 18 लैक्स का। मतलब कि बिग एचएनआई से फुली सब्सक्राइब है, स्मॉल एचएनआई से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। टोटल हुआ 0.43 टाइम का, मतलब कि 43% का। 2.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.8 करोड़ का टोटल। मतलब कि यहाँ पे स्मॉल एचएनआई और रिटेल से, स्मॉल एचएनआई से तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है, क्यूआईबी से एकदम सब्सक्राइब नहीं है, लेकिन रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई से फुल्ली सब्सक्राइब है, टोटल 52% का सब्सक्राइब है, 6.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 9.6 करोड़ का, 145 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। अब जीएमपी की बात करेंगे। कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी देखने को मिल रही है लगभग 13 रुपीज का जीएमपी है, जो कि 31 अगस्त से कंपनी का कल के जीएमपी में बहुत बुरी तरह से गिरावट आया और जिसके अकॉर्डिंग 8.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 162 रुपीज का और 13,000 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो सकता है। कंपनी का जीएमपी में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है अगर 31 अगस्त से कंपेयर करें। और इस बार आज का जीएमपी अपडेट नहीं किया है। हाँ, मैं वीडियो को लेट नाइट बना रहा हूँ 12:30 AM में, इसलिए अभी जीएमपी अपडेट नहीं होगा, क्योंकि हाँ जब ये वीडियो अपलोड होगा मॉर्निंग में 7 PM या 7 to 8 PM के बीच में वीडियो अपलोड होगा, तब तक इसका जीएमपी अपडेट हो जाए। आप देखना कैसा जीएमपी देखने को मिलता है आज का। अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। 2003 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मैट्रेस इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशलिटी फैब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसमें कंपनी स्पेशलिटी फैब्रिक से मैन्युफैक्चर करता है मैट्रेसेस के लिए, जिसमें इंक्लूड नीटेड, प्रिंटेड, रैप, वार्प, नीट, पीलो फैब्रिक, साथ में बाइंडिंग टेप भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करता है और कंफर्टर्स, बेड शीट्स का भी ट्रेड करती है। कंपनी फॉलो करता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को, B2B मॉडल को, जिससे कंपनी प्रिंटेड नीटेड फैब्रिक्स को कस्टमर्स को सेल करता है, जो कि आगे वो मतलब कि रीसेल या प्रोड्यूस कर सके। जो प्रोड्यूस या रीसेल करते हैं उन कस्टमर्स को सेल करता है। मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग ब्रांड्स के लिए, जैसे स्लीपवेल, कैरलॉन एंटरप्राइज, प्राइम कंफर्ट प्रोडक्ट्स के लिए। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नीटेड फैब्रिक, वार्प नीट, प्रिंटेड फैब्रिक और फ्लेम रेसिस्टेंट फैब्रिक है। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वेल एस्टैब्लिश्ड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, एडवांस्ड नीटिंग टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट इंसेंटिव और सस्टेन्ड अलायंस कंपनी दे रही है। और अगर हम बात करें ओवरऑल, कंपनी जो है ना नीटेड और प्रिंटेड फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस करता है मैट्रेस इंडस्ट्री के लिए, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अब अगर हम बात करें आगे गाइस, अगर हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो 23 में 32.4 करोड़ का रेवेन्यू, 32 लाख का प्रॉफिट है। 24 में 37 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट है।
और 25 में 42 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला। टॉप लाइन 2 डिजिट में देखने को मिला, ओनली 13% का इंक्रीज किया 25 में, लेकिन जो बॉटम लाइन है 3 डिजिट में इंक्रीज किया हुआ 125% का। तो आप समझ सकते हैं कि टॉप लाइन तो ग्रोथ और बॉटम लाइन दोनों ग्रोथ है, बट 24 से जो बॉटम लाइन है ना, बहुत ही सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसके कारण गाइस कंपनी जो है ना, मतलब कि डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा, तेजी से बढ़ रहा है, और इसके कारण एक डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। रेशियोज में ROE 51% का, ROCE 29.6% का, डेट टू इक्विटी 0.75 टाइम का, RONW 37% का, PAT EBITDA मार्जिन 11.17% का, PV रेशियो 4.2 टाइम, P रेशियो 11.8 टाइम। देखिए P रेशियो तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बट कंपनी का PV रेशियो के अकॉर्डिंग, P रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस जो है थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब फुली प्राइस तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा है P रेशियो के अकॉर्डिंग, बट PV रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस जो है एग्रेसिव रखा गया है, मतलब कि हेवी प्राइस रखा गया है। और ये एक तरह टेक्सटाइल बिजनेस करता है, इसलिए इसमें P रेशियो नहीं बल्कि PV रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अगर देखिए तो थोड़ा कॉस्टली देखने को मिल रहा है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट इसमें क्या क्या है अगर हम देखेंगे तो हाई डिपेंडेंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिमांड साइकिल्स पर। अभी अगर देखिए तो यूएस की तरफ से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 50% का टैरिफ लगाया गया इंडिया पर, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इंक्लूड है, इसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को इस बार का। इंटेंस कॉम्पिटिशन है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से, और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में, जिससे मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन है, जिससे ऑपरेशनल का, जिससे रेवेन्यू रिस्क पोज कर रही है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव नेचर है, जो कि लिक्विडिटी अफेक्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। GMP 13 रुपीज का 8.7% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल, और कंपनी एक्सपेंशन प्लान में फंड करना चाहती है, प्लांट एंड मशीनरी का परचेज करने के लिए कैपेक्स करेगा, लोन रिपे करेगा, टर्म लोन जो है बैंक को पार्शियल प्री पेमेंट करना चाहता है, रीपेमेंट नहीं बल्कि प्री पेमेंट करना चाहता है, पहले ही पे करना चाहता है टाइम होने से पहले, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए IPO लेकर आया। ओवरऑल कंपनी जो है ना बहुत ही स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल है, जो कि पोस्ट IPO इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है, मतलब कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन में बहुत लंबा टाइम ले सकता है, लॉन्ग टाइम ले सकता है, तो इसलिए एक रिस्की IPO, तो इसलिए कोई भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।